नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखें एलसीएम लेना होगा हमें। फिर से एलसीएम क्यों लेना पड़ता है? देखें अगर तो हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में मौजूद हों, यानी कि ऊपर भी वैल्यूज़ हों और फ्रैक्शन लाइन के नीचे भी वैल्यूज़ हों। आमतौर पर हम जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर है x-2 और दूसरा डिनोमिनेटर है x। हमने इन दोनों का ही एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं हैं, अगर दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों, एक जैसे ना हों, तो दोनों को ही एलसीएम में लिख लिया जाता है। अब हमारा एलसीएम क्या बनेगा? पहले तो हमने एक लाइन लगानी है और लाइन के नीचे हमने लिखना है एलसीएम। ये लाइन लगा दी हमने। एक लाइन के नीचे हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बनता है x इंटू x-2। ये हमारा एलसीएम x इंटू x-2 आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा एलसीएम है वो एलसीएम की जो वैल्यू है उसमें x है और x-2 है। यानी एलसीएम तो ये है ना, x इंटू x-2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे, पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर पे। पहली वैल्यू में डिनोमिनेटर x-2 है और एलसीएम में भी x-2 है। इसका मतलब है x-2 और x-2 ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये कट गए तो बाकी क्या बचेगा? बाकी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू बचती है ये वाली x। ये जो x है ये अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ये x मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी x+4 से। ये x को x+4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? वो हमारे पास बनेगी x इंटू x+4। यानी यहाँ लिखा जाएगा x इंटू x+4। ये वैल्यू आ गई। अब ये ऊपर माइनस का साइन था, वो माइनस उसी तरह से नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये माइनस आ गया। आगे हमने क्या लिखना है? अब देखें जी नेक्स्ट वैल्यू में क्या है। फिर से हम आएंगे एलसीएम पे। यानी एलसीएम में देखें क्या है हमारे पास? एलसीएम x इंटू x-2। जब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी ये एलसीएम की वैल्यू को इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। जब इस एलसीएम को x पर डिवाइड करते हैं तो x और x दोनों कट रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, इनकी कटिंग हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम में जो वैल्यू बाकी बचती है वो ये वाली आ जाएगी, यानी ये वाली वैल्यू बाकी बचेगी। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, यानी जो ऊपर लिखी हुई है। ये दोनों देखें, दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी हैं। अब क्योंकि ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनके ऊपर हम लिख देंगे स्क्वायर, यानी x-2 होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा x-2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखें जी नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है +4। जब हम इस +4 को करेंगे डिवाइड किसके ऊपर? यानी जब हम देखें x+4 के नीचे इस वक्त कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है उसके नीचे क्या है? ओवर 1 है, यानी ओवर 1 है उसके नीचे। अब ये जो 1 है हमने क्या करना है? पहले x इंटू x+x-2 x इंटू x-2 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 1 पे। यानी 1 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यही वैल्यू आ जाती है जो एलसीएम की है, क्योंकि उसके नीचे 1 है। कहाँ पे? ओवर 1 है यहाँ पे। हम क्या करेंगे कि ये जो एलसीएम है हमारे पास, ये वाला एलसीएम, इस एलसीएम को इस 1 पे डिवाइड करेंगे जो 4 के नीचे लिखा है। जब इस पे डिवाइड किया तो आंसर वही x इंटू x-2 ही आ जाएगा। अब x इंटू x-2 को हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू से, यानी हमने इसको ये 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनती है? 4 इंटू x, यानी उसके साथ लिखी जाएगी ये वैल्यू 4 इंटू x इंटू x-2। ये सारी वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी।
अब देखें जी राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, राइट साइड पे क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन सारी इधर लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, इसलिए राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी राइट साइड पे हम इक्वल टू 0 लिख देंगे जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें बाहर है वैल्यू x जो कि मल्टीप्लाई हो रही है x+4 से, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, तो x की पावर प्लस हो के दोनों की 1 और 1 2 हो जाएगी, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। और उसके बाद ये x मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, ये बनेगा 4x, ये 4x आ गया। उसके बाद ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन देखें जब आएगा इसके आगे जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर है जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको हम उसी तरीके से एक स्क्वायर की शक्ल में ओपन करेंगे मगर ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो स्क्वायर ओपन करना हो उसको आपने पहले ब्रैकेट के अंदर ओपन करना है। यहाँ आ जाएगा फर्स्ट यानी x का स्क्वायर आएगा, ये x का स्क्वायर लिया। उसके बाद आ जाएगा +2 का स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर्स के दरमियान हमेशा आपने प्लस ही लगाना है इस फार्मूले में। और माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे -2, यानी प्रोडक्ट का यानी फार्मूले का -2 लगाया। फिर फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे x और सेकंड वैल्यू लिखेंगे 2। ये तीनों वैल्यूज़ पूरी हो गई, यानी कि हमारे दो स्क्वायर भी पूरे हो गए और एक प्रोडक्ट भी आ गया। उसके बाद आ जाएंगे +4x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 4 और x, 4x जो मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर 1 है, अंदर जो x है उसकी पावर भी 1 है, तो ये दोनों की पावर प्लस होकर 2 हो जाएगी, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, यानी +4x² आ गया। और 4x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8 हो जाएगा और x साथ ही लिखा जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8x। अच्छा जी 8x आ चुका। अब ये जो नीचे वैल्यू है इसको हम इस स्टेप में ऐसे ही लिख देंगे, यानी नीचे क्या लिखेंगे x इंटू x-2, ये उसी तरह से वैल्यू हमने नीचे प्लेस कर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास क्या है, अभी तक 0 है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या करना है, x का स्क्वायर लिखा, उसी तरह से ही उसको नीचे ड्रॉप किया, x का स्क्वायर, फिर +4x लिखा। और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है, ये माइनस अंदर जो स्क्वायर हमने ओपन किया था वो स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज़ हैं उन तमाम के साइन चेंज करेगा ये बाहर वाला माइनस। ये जो x है इसके साथ प्लस का साइन है, यानी क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है। अब हम इधर लिखेंगे -x का स्क्वायर, -x² आ गया, साथ में ब्रैकेट भी ओपन कर दी। और x ये जो है 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। और ये जो बाहर माइनस है ये इस प्लस को चेंज करके प्लस माइनस माइनस कर देगा, यानी माइनस का 4 आ गया। अब ये जो माइनस है ये माइनस बाहर भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4x, ये बन जाएगा +4x। और मज़ीद आगे क्या है जी, 4x² मौजूद है प्लस में और माइनस में 8x मौजूद है। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम लेकर गए दूसरी साइड पे, यानी राइट साइड पे जब हम इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ही आता है, इसलिए ये नीचे वाली वैल्यू हमने ख़त्म कर दी, यानी डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो चुका। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें जी क्या करना है, x का स्क्वायर है और एक और x का स्क्वायर है। देखें आपको 2x² नज़र आ रहे होंगे, 2x² से मुराद है एक ये वाला है आपके पास x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, और दूसरा ये x² है। देखिए दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, जब इनके साइन ऑपोजिट हैं तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इनको हम दोनों को काट देंगे, ये x² ख़त्म हो चुका। अब देखें नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये x की पावर 4 यानी 4x² मौजूद है,
इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे 4x², ये आ गया। अब देखें 4x² के बाद ये x² तो कट चुका है। अब क्या रह गया जी, अब रह जाएगा 4x प्लस का और 4x फिर प्लस का, ये दोनों 4x और 4x प्लस होकर 8x हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 8x, और फिर ये 8x माइनस का भी मौजूद है, लास्ट पे जो लिखा हुआ है ये वाला माइनस का 8x यहाँ पे आ गया। अब x 4x² प्लस 8x माइनस 8x, और बाकी क्या रह गया, ये माइनस का 4 है, ये लिखेंगे हम -4, और राइट साइड पे अब क्या रह गया, इक्वल टू 0। यहाँ पर 8x प्लस का है और 8x माइनस का है। जब ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो इन दोनों को हम आपस में काट देंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, दोनों आपस में कट गए और ये ख़त्म। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो देखें क्या रह गई, 4x² रह गया, 4x² और -4 इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन है ये आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में x मौजूद ना हो, यानी x² आ जाए, x मौजूद ना हो और उसके बाद कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसके नीचे आपने इसको क्या करना है, जस्ट आपने आगे अब लिख देना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन जो है ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही इसके नीचे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बस आप इसको क्लोज कर देंगे।